लालू जी और नीतीश कुमार की सरकार हर मोर्चे पर बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना आधार है, लेकिन प्रशांत किशोर का अपना आधार नहीं है। प्रशांत किशोर जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि धरातल पर आकर के बात करें। पदयात्रा सिर्फ करने से मामला नहीं बनेगा। शराब बंदी से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपया घटा हो रहा है, और उसकी भरपाई नीतीश सरकार कहाँ से ले रही है? किसानों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। अब विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां जो है अपने अपने वादे और भी तेजी से बढ़ा रही है। अब सीएम नीतीश कुमार, अब इनकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि 17 साल से जो कार्यकाल कर रहे हैं उसमें 24 लाख अभी तक रोजगार युवाओं को वो दे चुके हैं, और आने वाले वक्त में यानी 1 साल के अंदर वो पूरे 10 लाख रोजगार देने वाले हैं। और भी कई तरह की तमाम सवाल है, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी गठित हुई है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। नागमणि जी, जिस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार 1 साल के अंदर देंगे, विधानसभा चुनाव को देखते हुए। एक और नीतीश कुमार जी युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का झांसा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ पिछले साल, उसमें कोयरी समाज को रसातल में पहुंचाने का काम किया। जहां कोयरी समाज बिहार में 12% था, उसको उनको 4% कर दिया। ये जो सवर्ण समाज के भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 5 से 6% था, उसको 2 से 3% कर दिया। उसी तरह से जो कलाल जाति जो मुसलमान है, उसको हिंदू बना दिया। तो जहाँ एक को रोजगार की बात कर रहे हैं, आप बताओ कि 10 लाख और 20 लाख रोजगार का क्या मतलब है? जहाँ बिहार में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, और 10 लाख का रोजगार देना वाहवाही लूटने का कोई औचित नहीं है। ये तो संविधान में हर नागरिक को राइट है, हर युवाओं का राइट है कि हमको सरकार रोजगार दे। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी में ही दे, लेकिन यहाँ कल कारखाना जीरो। जब तक बड़े पैमाने पर लघु उद्योग का जाल नहीं बिछाया जाएगा, तब तक यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं होगा। हमारा शोषित इंकलाब पार्टी का मानना है कि बिहार में माइंस और मिनरल्स नहीं है, उसके आधार पर जो किसान उत्पादन करता है, फल फ्रूट्स वेजिटेबल पोल्ट्री फिशरीज, तो इसके आधार पर अगर लघु उद्योग का जाल बिछाया जाए, तो एक एक जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिल जाएगा। जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है, उनको जो लघु उद्योग लगाएंगे, उसके लिए आवश्यक जो पूंजी है, सरकार पूंजी दे, तो इस तरह से बेरोजगारी दूर होगा। लेकिन यह तो सिर्फ झांसा देने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ये इस बार 17वां 18वां साल 19वां साल वो से मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे? पुलाव छोड़ रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? अच्छा, एक और पार्टी गठित हुई है अभी विधानसभा चुनाव को लेकर, कह रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी गठित किए जन सुराज। वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा मतलब क्या लग रहा है उनका माहौल देख के कि तीसरे विकल्प की तरफ जाएगी बिहार की जनता? देखिए, बिहार में लालू जी और नीतीश कुमार की सरकार हर मोर्चे पर बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। मास जनता बिल्कुल ऐसे दोनों लोग को कोई आम जनता चाहती नहीं है। इसलिए बिहार में तीसरा विकल्प बनाया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का के पार्टी का जो गठन हुआ, उसमें कोई इम्पोर्टेंट फेस जो होता है, चेहरा, वह नहीं है। और राजनीति में
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक बढ़िया फेस नहीं हो तब तक वो संभव नहीं है कि वो पार्टी सरवाइव कर सकता है। बिहार में जातीय समीकरण और गोलबंदी पर ही वोट पड़ता है और प्रशांत किशोर का जो कास्ट है ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण डाई हार्ड 100% बीजेपी का कट्टर समर्थक है। तो प्रशांत किशोर का अपना आधार वोट ही नहीं है। जब आपका आधार वोट ही नहीं है तो दूसरा वोट पर क्या भरोसा आप करेंगे? हम तो पूरा बिहार के एक जो कोयरी समाज है सबको मैं जानता हूँ। कोई भी एक्टिव आदमी, पूरे बिहार का मैं बोल रहा हूँ, एक आदमी जबकि हजारों हजार आदमी किसी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी का महत्व होता है। कोयरी समाज में एक भी एक्टिव आदमी जन स्वराज पार्टी में नहीं गया है। ये साबित करता है कि ये खाली ये मीडिया का उपज है। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में ही अपना फेस को चमका रहे हैं और इससे हमको नहीं लग रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि धरातल पर आकर के बात करें। पदयात्रा सिर्फ करने से मामला नहीं बनेगा। जब तक जातीय गोलबंदी और जातीय समीकरण के हिसाब से सुप्रीम टाइप का जो इफेक्टिव लीडर है उसको जब तक आप अपने साथ नहीं लाएगा, आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। 243 लड़ने से कौन मना कर रहा है? कोई आज नई पार्टी बनावेगा, कहेगा कि मैं 243 पर लड़ूंगा, तो उससे क्या हो जाता है? अच्छा, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जो शराब बंदी है इसे हटा देंगे, 20,000 करोड़ का हर साल का घाटा है। अगर शराब बंदी हम लागू कर देते हैं तो उससे हमारे राज्य को बहुत ज्यादा फायदा है। क्या शराब बंदी हटना चाहिए? एकदम 100% सही बात है। हमारी पार्टी भी जब शुरुआत बनी थी उसी टाइम में हमने पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला है कि शराब बंदी से कम से कम 20 से 25,000 करोड़ रुपया घटा हो रहा है और उसकी भरपाई नीतीश सरकार कहाँ से ले रही है? किसानों से। ये जो एक्चुअल रेट है जमीन का, सर्किल रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तो सरकार को तो टैक्स आ रहा है। तो ये जो हमारा किसान है वो जागृत नहीं है। जिस दिन अगर किसान समझ जाएगा कि हमारे साथ बिहार सरकार एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है तो मास किसान नीतीश कुमार से खिलाफ हो जाएगा। तो शराब बंदी जो है, इस हर कोई जान रहा है कि शराब बंदी सरकार की ओर से है। पहले दुकान से मिलता था, अब होम डिलीवरी मिल हो रहा है। इसलिए इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि शराब को एक लिमिटेड तरीके से इसको चालू करना चाहिए और जो हजारों हजार करोड़ रुपया जो घटा हो रहा है उससे बिहार के अन्य शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, उस पर खर्च करना चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर को इंटरनेट का नेता कहा जा रहा है कि ये इंटरनेट के नेता से जितनी तेजी से आए हैं उतनी ही तेजी से ये चले जाएंगे। सत्य है? देखिए, ये हम नहीं मानते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी जमीन स्तर पर भी काम किए हैं। लेकिन मैंने जो पहले बताया कि इनका आधार वोट नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना आधार वोट है। लालू यादव का यादव आधार वोट है, नीतीश कुमार का कुर्मी वोट है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना आधार है। लेकिन प्रशांत किशोर का अपना आधार नहीं है। तो इनको अपना आधार भी मजबूत करना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि जातीय समीकरण और गोलबंदी से वोट पड़ता है, तो इनको जातीय समीकरण और गोलबंद करना चाहिए। सुटेबल टाइप का जो जातीय नेता हैं उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तब प्रशांत किशोर जी का जो सपना है वो पूरा होगा। हम लोग चाहते हैं दिल से
कि प्रशांत किशोर आगे बढ़े, वो भी बढ़े। अलग बात है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी है, उन लोग भी 243 की बात नहीं करता है। ये सब बचपना हरकत है प्रशांत किशोर का। ये इंटरनेट नेता जो कहा गया, कुछ लोग अगर कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं, प्रैक्टिकल बात करना चाहिए। अब बताओ, एक एमएलए नहीं बना है और 243 सीट पर लड़ गए तो क्या हो जाएगा? इसलिए बहुत ही सोच समझ के प्रशांत किशोर को आगे बढ़ना चाहिए। आप भी रैली करने वाले हैं अगला साल 2025 में फरवरी में, तो उसकी शुभारंभ आप कब से कर रहे हैं? हाँ, ये जो बिहार नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना में कोरी समाज को 12% समाज को 4% कर दिया, उससे पूरा मास जनता जो कोरी समाज है अपमानित महसूस कर रहा है, जलील महसूस कर रहा है। और उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोगों ने और कोरी समाज को न्याय दिलाने के लिए 15 अक्टूबर को कुर्था, जहाँ से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहाँ से हम लोग शुभारंभ करेंगे, जो बिहार के एक एक प्रखंड में जा करके और हम लोग समाज को संगठित करेंगे, शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो रैली होना है उसके लिए तमाम लोग को आह्वान करेंगे। मैंने कहा है इस बात का कि प्रत्येक गांव में 100 रुपया से 500 रुपया चंदा कीजिए और एक गाड़ी लेकर के पटना गांधी मैदान में पहुंचिए, ताकि लाखों लाख कोरी समाज का रैली हो। और जब समाज एकजुट हो जाएगा तो कोरी बिहार का तीसरा नंबर का कास्ट है। 1 नंबर मुसलमान, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कुशवाहा कोरी समाज का जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में बिना कोरी के कोई बिहार में सरकार बनने का सवाल नहीं है। अलग बात है कि मेरा ये मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा है जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और ये पब्लिक डिमांड है, आम जनता भी चाहती है कि 2025 में कोरी समाज से मुख्यमंत्री बनना। और मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं घोषणा कर दिया हूँ कि मैं कोई पद का ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। न मुझे एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, न मंत्री बनना है। हमारा एक ही उद्देश्य, 2 ही उद्देश्य है कि कोरी समाज को पूरे बिहार का एकजुट करें और बिहार का मुख्यमंत्री कोरी समाज से बने। ये हमारी अंतिम इच्छा है। 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसे कई तरीके से अपने-अपने तरीके से हर पार्टियां जो है तैयारी कर रही है। एक तरफ कोई रैली निकाल रहा है, कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई इस चीज का जो आभार यात्रा के तौर पे कर रहा है, संवाद यात्रा कर रहा है। अब देखिए 2025 का विधानसभा में क्या कुछ होता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपका क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आगाज पोस्ट न्यूज।